हेलो स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 मैथ्स 9 क्लास। चैप्टर नेम इज़ हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स एक मैथमेटिशियंस थे। उन्होंने क्या किया, जो भी हमारे ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। किस चीज़ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए? ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने जो हमें फॉर्मूला दिया उसको हम क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखिए, जो ट्रायंगल का एरिया है कैसे निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या बोला कि जो एरिया होगा किसी भी ट्रायंगल का वो किसके इक्वल होगा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए S माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी इसमें बात करेंगे S क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है। सबसे पहले S क्या है? S होता है सेमी पेरीमीटर। क्या है S? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? जैसे कि एक ट्रायंगल है, अगर हमें इसकी तीनों साइड पता है, जैसे 4 है, 3 है और 3 है। ठीक है, इसकी हमें तीनों साइड पता है, 4, 3 और 3। ये तो होगा तीनों साइड का जोड़, उसको तो हम बोलते हैं पेरीमीटर। तीनों साइड के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर देखिए कितना होगा? 4 + 3 + 3, 4 + 3 7, 7 + 3 10। ये तो निकाल लिया हमने पेरीमीटर, लेकिन उन्होंने फॉर्मूले में क्या लिखा है? S, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का हाफ। जितना भी हमारे पास पेरीमीटर आया है उसका हाफ। पेरीमीटर कितना है? 10। 10 को हमने 2 से डिवाइड किया तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया है हमारे पास? 5 आ गया है। लेकिन ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो साइड्स है ये अपने आप से क्वेश्चन में मेंशन करेंगे हमें। तो सेमी पेरीमीटर को आपको क्या लिखना है? जो भी पेरीमीटर है उसका हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो वो क्या होगा हमारा? सेमी पेरीमीटर। जो भी पेरीमीटर आएगा, जैसे 10 आया है, उसका हमें क्या करना है? हाफ करना है। उसको क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। A क्या है, B क्या है, C क्या है? आपको पता है 3 साइड होती है ट्रायंगल के अंदर, तो तीनों साइड है। एक A बोल दिया, एक B बोल दिया, एक C बोल दिया। आपकी मर्जी, आप किसी को भी A, B और C का नाम दे दीजिए। तो ये क्या है? फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमने मान लिया ये फर्स्ट साइड है ट्रायंगल की, ये सेकंड साइड है ट्रायंगल की, और ये क्या है? थर्ड साइड है ट्रायंगल की। तो A, B और C क्या है? A, B और C क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या है? ये साइड्स है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो क्या है, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते। क्या किया हमने? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक हमें फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें हमें एस पता चल गया है। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर निकालते कैसे हैं? जितनी भी साइड है ट्रायंगल की, पता है 3 साइड है, तीनों साइड को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और उसका हम हाफ कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर। ए, बी और सी जो लिखा हुआ है ये क्या है? ए, बी और सी, दीज ऑल 3 आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड है, तो तीनों में से आप किसी को भी A, B, जैसे ये 3 है, इसको A मानिए, B मानिए, C मानिए, ये आपकी मर्जी है। तो ये हमने किया है हीरोन्स के बारे में, इसके फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन। देखिए, इसके अलावा भी हम जो ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम ट्रायंगल का एरिया? तो करते हैं हम साइड में, जो अपने किया भी होगा पहले। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी जरूरी है। क्या क्या? एक तो हमें क्या पता हो? बेस पता हो, और एक हमें क्या पता हो? परपेंडिकुलर हाइट पता हो। मींस हमें अगर ऐसा ट्रायंगल दे दिया गया है जिसमें हमें बेस दे दी गई है और हाइट दे दी गई है, तो उसका एरिया हम बगैर हीरोन्स के भी निकाल सकते हैं। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाता है? जब हमें हाइट गिवन ना हो। क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया था, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया था हमने 3, 3, 4, ये लिया था हमने साइड्स। यहाँ पे जो हाइट है ट्रायंगल की, जो ये हाइट है, हमें ये गिवन नहीं थी। अगर ये हाइट हमें गिवन होती तो हम हीरोन्स से सॉल्यूशन नहीं करते, वहां पे हम इसी फॉर्मूले से सॉल्यूशन कर लेते। जो ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है, अगर ये हाइट गिवन होती, क्योंकि देखिए बेस तो हमें पता ही है 3 है, लेकिन हाइट कहाँ से निकाले हम? हाइट नहीं पता है हमें। अगर हाइट हमें नहीं पता है, ओनली हमें बेस पता है, तो यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? हीरोन्स फॉर्मूला। तो अगर देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है,
इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ABC नाम दे दिया हमने इस ट्रायंगल को। मान लिया ये साइड हमारे पास कितनी है, 4 है, ये साइड हमारे पास 3 है और ये साइड हमारे पास 5 है। तो इस ट्रायंगल देखो तीनों साइड दे रखी हमें, यहाँ पे भी तीनों साइड मेंशन थी, लेकिन यहाँ पे हमें बेस भी पता है, हमें हाइट भी पता है, क्योंकि जो 90 डिग्री के जो एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर हाइट होती है। परपेंडिकुलर हाइट पता है हमें, तो यहाँ पे हम कैसे निकालें, एरिया कैसे निकालें इस ट्रायंगल का, बहुत ईजी हो गया हमारे लिए एरिया फाइंड आउट करना। 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, यहाँ पे 4 है, हाइट कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो 2 से कैंसिल कर देगा 4 को, ये 2, तो कितना आ गया हमारे पास 6। पीछे यूनिट हमारी स्क्वायर में होगी, जो भी यूनिट है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो जहाँ पे आपको हाइट नहीं पता होगी वहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और हीरोन्स फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। देखिए अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, रीड कर देती हूँ मैं क्वेश्चन को। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 cm. What will be the area of the signal board? तो देखिए क्या है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, नीचे क्या है क्वेश्चन। तो देखिए जो जो दिया है वो मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब एक क्या लगा हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है स्कूल के थोड़ी से पहले, और उस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड, मतलब थोड़ा आगे चल के हमारा स्कूल है। और जो ये सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड किस तरह का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। किस तरह का बोर्ड है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल, लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इक्वल साइड है इस ट्रायंगल की, और जो हमें साइड है वो कितनी दे रखी है, ए गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों की तीनों साइड होंगी हमारे जो ट्रायंगल की, वो क्या होगी, ए होगी, क्योंकि इस ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। अब पेरीमीटर होता क्या है, तीनों साइड का जोड़। जो तीनों साइड को अगर हम जोड़ दें तो वो किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है, तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो देखिए हमें इस सिग्नल बोर्ड का जिसके ऊपर स्कूल अहेड लिखा हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया कहाँ से निकालें हम, कौन सा फॉर्मूला लगाए, हीरोन्स लगा दे क्या, क्यों लगाएंगे हम हीरोन्स, क्योंकि हमें हाइट नहीं पता, हमें बेस पता है ए है, लेकिन हमें हाइट नहीं पता है, तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, हीरोन्स। हीरोन्स फॉर्मूला ने क्या बोला है, जो एरिया है ट्रायंगल का वो किसके इक्वल है, अंडरूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे पहले अंडरूट लिए लगा लिया हमने एस। एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का जोड़। तीनों साइड क्या है, ए प्लस ए प्लस ए। अगर तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a। ये तो आ गया हमारे पास पेरीमीटर, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, सेमी पेरीमीटर की। तो सेमी पेरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जो भी पेरीमीटर आया है उसको कितने से डिवाइड कर दें हम, 2 से डिवाइड कर दें। तो ये आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर। इसी को ही हमें रखना है फॉर्मूले में, तो रख लीजिए। तो देखिए सेमी पेरीमीटर कितना है, 3a/2। सेमी पेरीमीटर कितना है, 3a/2 माइनस ए बी और सी। देखो ए बी और सी क्या है, तीनों ही साइड हमारी क्या है, इक्वल है। तो ए भी ए ही है, बी भी ए है और सी भी ए है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए होगा, जो बी होगा, वो सी होगा, वो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और किसके इक्वल हमें गिवन है, ये ए के इक्वल है। ये तीनों जो साइड है हमें किसके इक्वल गिवन है, ए के इक्वल है। तो जहां पे भी ए दिखे, बी दिखे, सी दिखे, उसका मतलब हमें क्या रखना है, वहां पे ए रखना है। तो रख दीजिए ए। एस क्या है, 3a/2 माइनस ए। सी क्या है, 3a/2 माइनस ए। मतलब हमने जहाँ पे भी ए बी और सी था, हमने वहाँ पे क्या रखा है, ए रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि तीनों की तीनों साइड क्या है, हमारी इक्वल है। ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सोल्व कर दीजिए अब इसको। अंडरूट 3a/2
अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 3a/2 माइनस a/1 लिख सकते हैं हम। एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 3a से मल्टीप्लाई किया 3a, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, तो 3a में से 2a माइनस किया तो क्या आया a/2। तो यहाँ पे भी हम a/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि इसको सोल्यूशन करके आया क्या है a/2। यहाँ पे भी हम a/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम a/2 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब देखिए ये क्या है 3a/2, तो इसका 3 अलग से लिख सकते हैं हम, 3 लिख दीजिए अलग से, 3 × a/2। अब क्या है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है √4 × 4। अगर कोई भी चीज़ √ के अंदर डबल है, अगर कोई भी नंबर √ के अंदर डबल है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लिया हमने 4√4 × 5 होता, तो ये हमारे क्या है 2 बार है, तो 2 बार में से इसको हम 1 बार रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास 4√5, क्या बचा है 4√5। तो देखिए यहाँ पे ये भी डबल है, ये भी डबल है, तो हम a/2 इन दो का एक लिख दिया हमने, ठीक है। इस तरह से a/2 इन 2 पेयर में से एक पेयर हमने बाहर लिख दिया है, एक नंबर हमने बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचा, इन 2 में से एक ये आ गया है, इस 2 में से एक ये आ गया है, अंदर क्या बचा है √3। क्या बचा अंदर हमारा √3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a को a से मल्टीप्लाई किया a², 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4√3, तो क्या आ गया हमारे पास a²/4√3। ये क्या है, ये है हमारा जितने भी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला बन गया है हमारे पास, जो कि क्या है a²/4√3। इसको हम आगे एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे, तब आपसे मैं पूछूंगी क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड आउट करने का, जो एरिया फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है। तो क्या लिखेंगे आप a²/4√3। अब देखिए हमें गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना गिवन है हमें गिवन है 180, और पेरीमीटर किसके इक्वल है हमारा 3a के इक्वल है, क्योंकि तीनों साइड को हमने जोड़ दिया है। तो 3a = 180, a = 180/3, तो कितना आ गया हमारे पास, a की वैल्यू 60 आ गई है। तो यहाँ से जो हमें पेरीमीटर गिवन था, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पे जो a² है वहाँ पे हम 60 रख सकते हैं, क्योंकि देखिए a कितना है 60 है, अगर स्क्वायर है तो हमें 2 बार रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे आप, a² क्या है आपके पास 60 × 60/4√3, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कितने पे कैंसिल करेगा, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया 90 और 1 0 ये, तो 90√3 ये आ गया, सॉरी 900√3 ये आ गया हमारे पास आंसर। ये आ गया हमारे पास, जो ये सिग्नल बोर्ड है, जो इसका एरिया है वो कितना होगा 900√3। अब देखिए ये पेरीमीटर हमें सेंटीमीटर में गिवन था, तो जो a की वैल्यू आई होगी ये सेंटीमीटर में ही आई होगी, तो हमारे यहाँ पे यूनिट क्या लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया है, एरिया आ गया है। किसका एरिया आ गया है, ये किसका एरिया निकालना हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 से।